बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। बेटा, हार्ट बीट कहा जाता है दिल की धड़कन को, यानी दिल का जो धड़कना होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्ट बीट का नाम देते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है हार्ट रेट। तो हार्ट बीट की बेटा डेफिनेशन क्या होती है? द अल्टरनेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर से मुराद आपका जो दिल है ना बेटा, उसके चार चैम्बर हैं, यानी ये दो ऊपर वाले जिन्हें एट्रियम कहा जाता है, और दो नीचे वाले जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो आपके दिल के जो चारों चैम्बर हैं, आपके दिल के जो चार खाने हैं बेटा, इनका कंट्रैक्शन करना और इनकी रिलैक्सेशन करना, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम क्या नाम देते हैं? हार्ट बीट का नाम देते हैं। या इन शॉर्ट आप ये कह लें कि दिल का जो धड़कना होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? हार्ट बीट का नाम देते हैं। द एवरेज ह्यूमन हार्ट्स बीट 70 टाइम्स पर मिनट, यानी इंसान का जो दिल है ना वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर 70 मरतबा धड़कता है। यानी अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि इंसान का हार्ट रेट कितना है, या इंसान की जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा होती है, तो बेटा आपने याद रखना है कि इंसान का जो दिल है ना वो 1 मिनट के अंदर 70 टाइम जो है ना वो बीट करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट। इसे हम हार्ट बीट का नाम भी दे सकते हैं, हार्ट रेट का नाम भी दे सकते हैं, और उर्दू में से हम दिल के धड़कन का नाम भी दे सकते हैं। अ हार्ट बीट हैज़ टू फेजेस। इंसान का दिल जब धड़कता है यानी हार्ट बीट होती है तो बेटा उसके दो फेज़ हैं। वो दो फेज़ कौन कौन से हैं जी? एक को हम सिस्टोल का नाम देते हैं और दूसरे को डायस्टोल का नाम देते हैं। बेटा अगर हम सिस्टोल की बात करें तो सिस्टोल असल में होता क्या है? देखें, जब आपके जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ना, राइट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, बेटा जब ये ब्लड के साथ भर जाते हैं, खून से भर जाते हैं, तो ये दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं। और इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो इसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पे चला जाता है बेटा? लंग्स के अंदर चला जाता है। इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो एओर्टा के ज़रिए होता हुआ आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। यानी जब दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाते हैं तो दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्शन करेंगे। और इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है इसकी कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए होता हुआ आपके लंग्स में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से आपका ब्लड एओर्टा से होता हुआ आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो जब आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करते हैं तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को बेटा हम क्या नाम देंगे? सिस्टोल का नाम देंगे। और दूसरी बात बेटा ये याद रखनी है कि जब आपके ये दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करते हैं ना, तो इनकी कंट्रैक्शन के दौरान ये जो आपको दो वाल्व नजर आ रहे हैं, एक ये वाला जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है, और दूसरा बेटा ये वाला जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन के दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि ब्लड यहाँ से ऊपर दोबारा एट्रियम में ना चला जाए। तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए कि ब्लड दोबारा एट्रियम में ना जाए, इस वजह से दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से एक आवाज़ पैदा होती है, उस आवाज़ को हम नाम देते हैं लब का। यानी सिस्टोल ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन करते हैं, तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन सिस्टोल कहलाती है। और इनकी कंट्रैक्शन के दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। इन वाल्व का बंद होना क्या कहलाता है बेटा? लब की आवाज़ पैदा करता है। उसके बाद डायास्टोल क्या होता है? देखें, जब वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप कर दिया, यानी यहाँ से जो है ना कंट्रैक्शन हो गई, ब्लड चला गया, फिर होता क्या है? आपका दिल थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स कंडीशन में आता है, तो उस रिलैक्स कंडीशन को हम नाम देते हैं डायास्टोल का। अब वो रिलैक्स कंडीशन में होता क्या है? देखें, जब आपका दिल बेटा रिलैक्स कंडीशन के अंदर है ना, तो आपके ये दोनों एट्रियम दोबारा से ब्लड को फिल करते हैं, यानी दोनों एट्रियम के अंदर क्या आना शुरू हो जाता है? ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब ये दोनों एट्रियम ब्लड से भर जाते हैं, भरने के बाद ये राइट एट्रियम यहाँ से ब्लड निकाल के राइट वेंट्रिकल में भेज देगा, और लेफ्ट एट्रियम यहाँ से ब्लड निकाल के लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। तो इस स्टेप को या इस प्रोसेस को बेटा हम नाम देते हैं डायास्टोल का।
एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि जब वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्शन की थी ना, तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को तो हमने सिस्टोल का नाम दिया था। जब सिस्टोल हो गई तो ब्लड यहाँ से चला गया, तो वेंट्रिकल्स खाली हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो दिल है वो थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स होता है। और ये रिलैक्स कैसे होगा? रिलैक्सेशन के दौरान आपके जो दोनों एट्रियम है ना, ये दोनों ब्लड से दोबारा भरना शुरू हो जाते हैं। जब ये दोनों एट्रियम ब्लड से भर जाएंगे तो यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड निकल के राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो इस स्टेप को या इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देंगे? डायस्टोल का नाम देंगे। तो एक बात बेटा याद रखनी है कि जब आपका ब्लड या राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, या इन शॉर्ट आप ये कह लें कि जब आपका दिल रिलैक्स स्टेट में होता है या डायस्टोल की हालत में होता है, तो उस वक्त आपके सीमी ल्यूनर वाल्व, यानी यहाँ पर ये वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है और ये वाल्व जो एओर्टा के अंदर है, तो रिलैक्स कंडीशन के अंदर ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और इनके बंद होने से कौन सी आवाज़ आती है जी? डब की आवाज़ आती है। तो जब आपका दिल कंट्रैक्शन करता है, कंट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, और कंट्रैक्शन से यहाँ से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, और यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा? एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में चला जाएगा। और वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहा था, और इनकी कंट्रैक्शन के दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए थे, तो वहां पे लब की आवाज आई थी। लेकिन डायास्टोल यानी जब आपका दिल रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, उस वक्त आपके जो सीमी ल्यूनर वाल्व, एक ये वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में है और एक ये वाल्व जो एओर्टा के अंदर है, तो डायास्टोल या रिलैक्सेशन के दौरान ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से डब की आवाज़ आती है। तो ये बेटा हमारे पास था हार्ट बीट के बारे में। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर बेटा आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो काइंडली इनको नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।